A ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास एक लैडर है, इस तरीके से एक लैडर दे रखी है, इतना क्लियर है। इसके अंदर इस तरीके से रंग्स दे रखे हैं, ये पार्ट क्लियर है। अब उसने कहा है कि जो बॉटम मोस्ट वाला पार्ट है वो 45 सेंटीमीटर है और जो टॉप मोस्ट वाला पार्ट है वो कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। और साथ में जैसे इसके बाद नेक्स्ट वाला रंग आ गया, फिर उसके बाद इस तरीके से ऐसे आते आते इन सब के अगर हम बीच का गैप देखें तो उसने कहा है कि ये जो इनके बीच का गैप है वो है 25 सेंटीमीटर, इतना क्लियर है। और साथ में ये जो लेंथ है इनके बीच में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2.5 मीटर। ये पार्ट क्लियर है, इस तरीके से दे रखा है। अब इसमें पूछा गया है कि टोटल अगर रंग्स की हम लेंथ देखें तो मतलब जैसे इसको मान के चल देते हैं कि ये है A1, इसी तरीके से इसकी लेंथ है A2, इसी तरीके से इसकी लेंथ है A3, इसी तरीके से लास्ट वाला है तो इसको हम ले लेते हैं AN। तो मतलब वो कह रहा है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, इन सब का जो सम है वो टोटल कितना होना चाहिए, ये पूछा गया है। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए उसने यहाँ पर क्या कहा था कि यूनिफॉर्मली इसकी लेंथ डिक्रीज होती जा रही है, ये पार्ट क्लियर है। अब कितना किस हिसाब से डिक्रीज हो रही है ये हमें नहीं पता है, बट उसने कहा है कि यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर पहला वाला पार्ट A1 A2 A3 अगर हमारे पास इस तरीके से एक AP बन रही है तो A1 की जो वैल्यू है वो 45 है, उसके बाद A2 की वैल्यू है 45, यहाँ पर प्लस D, फिर उसके बाद 45 प्लस 2D, इसी तरीके से सारी वैल्यूज आती जा रही है। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो डी की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। ये पार्ट क्लियर है। अभी हम वो देखेंगे कैसे आएगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो टर्म है वो क्या रहेगा, वो है 25 सेंटीमीटर, इतना क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रंग्स हैं कितने, ये पार्ट क्लियर है। अब वो कैसे कैलकुलेट करें। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर मान लीजिए कि मैंने कहा होता है कि लैडर के अंदर ये एक दे रखा है, ये एक दे रखा है, ये एक दे रखा है, ठीक है। अब इसके बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है, इसके बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है, तो टोटल गैप कितना था 50 सेंटीमीटर का, इतना क्लियर है। अगर मेरे को यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स निकालने होते तो पहले मैं देखता ना कितने गैप दे रखे हैं। अगर मैं 50 को 25 से डिवाइड करता तो मेरे पास 2 आता, तो मतलब 2 गैप पॉसिबल हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं 2.5 मीटर, 2.5 मीटर को हम 250 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। अगर मैं 250 सेंटीमीटर को इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 250 बाई 25, कितना आ गया 10 आ गया। मतलब यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करते करते 10 गैप पॉसिबल हैं, इतना क्लियर है। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर 2 गैप पॉसिबल होते तो नंबर ऑफ रंग्स कितने आ गए, 3 आ गए। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर 3 गैप पॉसिबल होते, 1 2 3, तो नंबर ऑफ रंग्स कितने होते, 1 2 3 4, मतलब जितने गैप हैं उससे एक ज़्यादा है, इतना क्लियर है। तो मतलब नंबर ऑफ रंग्स यहाँ पर कितना रहेगा कि अगर हमारे पास गैप कितना दे रखा है, गैप दे रखा है हमारे पास 10 का, तो मतलब 10 + 1 होना चाहिए। ये पार्ट क्लियर है। मतलब ऐसा आएगा कि यहाँ पर हमारे पास ये इस तरीके से अगर गैप आता जा रहा है तो यहाँ पर अगर 10 गैप हैं तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर जो रंग्स हैं वो हैं 11। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ रंग्स हमारे पास कितना आ गया, 11 आ गया। मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये एक्चुअली में क्या है, ये जो AN है ये एक्चुअली में हमारे पास A11 है। तो A11 की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, A1 की वैल्यू है हमारे पास कितना 45। अभी हमें बताना है डी कितना रहेगा। अब देखिए A11 को हम ऐसे लिख सकते हैं A + 10D = 25। अब A की वैल्यू कितनी थी 45 प्लस 10D = कितना रहेगा 25। सो यहाँ से 10D = कितना आ गया -20, तो ये कितना आ गया D = -2, मतलब -2 सेंटीमीटर, इतना क्लियर है। मतलब अब हम बता सकते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये AP एक्चुअली में ऐसे जाएगी, 45 -2 ऐड हुआ तो मतलब 43, फिर उसके बाद 41 एंड सो ऑन अप टू 25 सेंटीमीटर। ये पार्ट क्लियर हो गया, जहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 11 है, इतना क्लियर हो गया। अब टोटल अगर हमें सम निकालना है तो सम हम कैसे निकाल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि Sn = कितना रहेगा, एक फॉर्मूला तो रहता है n/2 × 2 टाइम्स ऑफ A + n-1 × D। अब क्योंकि हमारे पास इस टर्म के अंदर, इस सीरीज के अंदर फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों हैं,
जब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई करें, हम सीधा ये भी तो अप्लाई कर सकते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल। इतना क्लियर है। जहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू है 11 और a कितना है, a है हमारे पास फर्स्ट वाला टर्म, a फर्स्ट वाला टर्म है, और यहाँ पर लास्ट वाला टर्म क्या है 25, तो ये आ जाएगा 45 प्लस 25, तो ये आ गया 11/2। 45 प्लस 25 कितना रहेगा, 70 रहेगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 770/2। तो यहाँ से आ जाएगा 236 और ये 2816 और ये 5, तो ये आ गया 385 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। मतलब ये है कि हमें यहाँ पर 385 सेंटीमीटर की एक लेंथ चाहिए थी जिस वुड की हेल्प से हम यहाँ पर इतनी सारी रंग्स बना सकते थे। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड इज 385 सेंटीमीटर और वी कैन से 3.85 मीटर। ये पार्ट क्लियर है। मतलब 385 सेंटीमीटर लिख देते हैं या फिर हम 3.85 मीटर लिख देते हैं। 385 सेंटीमीटर या तो 385 सेंटीमीटर या 3.85 मीटर। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।